Good morning. Chapter number 11. Lesson name है बेटे ओ ट्रेस। ओ ट्रेस होता है कि अचानक गंदगी दिखाई दी, कूड़ा करकट दिखाई दिया, कचरा दिखाई दिया। जब ये किसी के मुंह से बोला गया शब्द है और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका कन्फर्म हो जाएगा कि राधिका लाइक्स टू गो टू द पार्क विद हर मोम। राधिका यानी आप जैसे बच्चे सभी कोई अच्छा पार्क होगा तो मम्मी के साथ जाना पसंद करते हैं। सी लाइक्स टू प्ले एट द पार्क विद हर फ्रेंड्स, और अपनी सहेलियों के साथ वो पार्क में खेलना पसंद करती है। टुडे व्हेन राधिका गोज टू द पार्क, आज जब राधिका यानी कि ये एक बच्ची है, एक लड़की है छोटी, आप जैसी सेकंड क्लास में पढ़ने वाली, पार्क में जाती है। सी लुक्स अराउंड द बिकेम वेरी सैड, वो चारों तरफ देखती है और बड़ा उदास हो जाती है। व्हाट इज रोंग, राधिका मोम आस्क्ड, राधिका की मम्मी से ने पूछा बेटे कि क्या गड़बड़ है। देर इज सो मच ट्रेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जहाँ हम खेल रहे हैं वहाँ आसपास बहुत सा कचरा है। राधिका सेज, राधिका कहती है, इट सीम्स लाइक ईच डे, और ये लगता है कि रोज़ाना की बात है। आई सी मोर ट्रेस हेयर, और आज तो मैं आसपास जैसे पिक्चर में आप देखेंगे बहुत सी गंदगी ग्राउंड पे पड़ी हुई है। राधिका एंड हर मोम लुक अराउंड, चारों तरफ देखा। देर आर ओल्ड बॉक्सेज ऑन द ग्राउंड, पुराने जो बक्से होते हैं, किसी ने आइसक्रीम खाई हो, किसी ने पॉपकॉर्न खाया हो, इस तरह फेंके हुए थे। देर आर पॉप्ड बैलून्स ऑन द ग्राउंड, और अचानक वहाँ बच्चे खेल रहे हैं कि बड़े बड़े बैलून होंगे, कुछ फूट गए होंगे, कुछ बिना फूटे होंगे, आवाज़ कर रहे थे। देर आर ओल्ड कैंस, पुरानी कैंस का मतलब छोटे मोटे बर्तन भी थे। यू आर राइट मोम सेज द पार्क इज़ वेरी डर्टी, और राधिका कहती है कि पार्क होना चाहिए, बहुत ही गंदा है। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, राधिका आस्क्स, पूछती है। आई एम श्योर यू विल थिंक ऑफ समथिंग मोम सेज, मम्मी कहती है कि आपके मन में विचार बेटे आ रहा होगा कि क्या किया जाए। राधिका एंड हर मोम गो होम, अंडरस्टूड है, वो घर चले जाते हैं। राधिका पेंट से पिक्चर ऑफ ए पार्क, राधिका जिस तरह पिक्चर में देख रहे हो कि एक वो पिक्चर बनाती है। सी इज ब्लू ग्रीन ब्राउन एंड येलो पेंट, और इस पिक्चर में जैसे ग्रीन तो अंडरस्टूड है कि पेड़ पौधे हैं, हरा रंग भी है, नीला रंग भी है, ब्राउन भी है, और क्या बनाया एक पट्टी में, प्लीज़ कीप आवर पार्क क्लीन। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि कृपया हमारे इस पार्क को साफ सुथरा रखें। सी राइट्स इन ए बिग लेटर ऑन टॉप ऑफ ए पिक्चर, और इस पिक्चर के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, लेट अस गो बैक टू द पार्क मोम राधिका सेज, राधिका कहती है कि आओ हम वापस पार्क में चलते हैं। ओके मोम सेज, उसकी मम्मी भी कहती है चलो। राधिका ग्रेव्स ए बंच ऑफ ट्रैश बैग टू टेक विद हर, तो राधिका इस प्रकार के बॉक्स जिसको आप डस्टबिन बोलते हैं वो लेकर जाती है। सी आल्सो ब्रिंग्स अलोंग सम टेप, और कुछ टेप ले जाती है ताकि वो पिक्चर उनके ऊपर लगा सके। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि यूज मी, मेरा प्रयोग करो, स्कूल में भी देखा होगा। व्हेन राधिका गेट्स टू द पार्क, प्रवेश करती है, सी टेप्स हर पिक्चर ऑन ए बिग ट्रैश कैन, ट्रैश कैन का मतलब डस्टबिन होते हैं, उसके ऊपर वो पिक्चर लगा देती है। हेयर यू गो सी सेज टू हर मोम, उसकी मम्मी को वो कहती है कि यहाँ आप जाओ। सी हैंड्स मोम ए बैग, एक बैग दे देती है। विल यू हेल्प मी पिक अप द ट्रेस, और क्या आप मेरी सहायता करोगे कि ये छोटे छोटे जो कंक्रीट है, कूड़ा करकट कचरा है, वो इसमें डाल दें बैग में या डस्टबिन में। श्योर माई चाइल्ड मोम सेज, उसकी मम्मी कहती है मैं तेरी सहायता करूँगी। द चिल्ड्रन एट द पार्क रन ओवर टू सी वट इज़ गोइंग ऑन, दूसरे बच्चे खेल रहे थे, वो भी भाग कर आगे कि क्या हो रहा है। राधिका हैंड्स दम बैग, राधिका उन्हें वो डस्टबिन पकड़ा देती है। लेट अस क्लीन दिस प्लेस अप, आओ हम इस स्थान को साफ सुथरा रखें। द चिल्ड्रन पिकअप लोड्स ऑफ ट्रेस, और बच्चे जो बड़े बड़े पत्थर थे, कंक्रीट थे, बैलून थे, उनको उठा देते हैं। दे टॉक एंड लाफ एज दे वर्क, सून ऑल द बैग्स आर फुल, वो हंसते हैं, मस्ती से पूरे पार्क को साफ कर देते हैं, जो डस्टबिन है वो सारे भर जाते हैं। वी नीड टू कम बैक अनदर डे, एक दिन फिर हमें आने की आवश्यकता होगी। देयर इज स्टिल सम ट्रेस ऑन द ग्राउंड, छोटे मोटे कंक्रीट बाकी रह गए।
राधिका सेज कहती है बट द पार्क लुक्स मच बेटर, लेकिन अब पार्क बहुत ही सुंदर लगने लगता है। इट डज, ये बिल्कुल मॉम सेज कहते हैं। यू आर रियली ए केयरिंग चाइल्ड, उसकी मम्मी कहती है कि आप एक बहुत ही अच्छी बेटी हैं, बच्चा हैं। यू केयर फॉर द नेचर, प्रकृति की भी आप ख्याल रखती हैं। इट इज़ वेरी गुड, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है ताकि हम साफ सफाई रखें। यस, सेकंड स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 11, ओ ट्रेस। वीडियो में आप पता चल गया कि ट्रेस का मतलब आसपास कचरा हो, कागज़ हो, कंक्रीट हो। तो आप जानते हैं बेटे कि कोई भी विद्यार्थी गंदगी को पसंद नहीं करता, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी या दादी माँ भी सबसे पहले सुबह घर की साफ सफाई करते हैं और सभी को अच्छा लगता है। 2-4 इसमें वर्ड मीनिंग है बेटे। ट्रेस कचरा या कूड़ा करकट होता है जिस प्रकार का भी। पोपड़, जिस प्रकार ग्राउंड के ऊपर कोई कागज़ पड़ा हो उसमें आवाज़ आती है, पत्थर पड़ा हो, पेड़ पौधों के पत्ते आ जाते हैं जो उड़कर इधर उधर आवाज़ करते हैं। ग्रेप्स, यानी कि कूड़ा करकट उठाने के लिए कोई डस्टबिन बनाया हो। क्वेश्चंस हैं सेक्शन 2 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वाई वाज राधिका सैड। राधिका आप जैसी ही एक लड़की है जो 2nd क्लास में पढ़ती है और वो घर से बाहर पार्क में जाती है अपनी मम्मी के साथ, तो सैड मीन उदास क्यों होती। तो राधिका वाज सैड, उदास थी, टू सी ट्रेस ऑन द ग्राउंड, उस पार्क के मैदान में कचरे को देखकर राधिका उदास थी। पार्क होता तो साफ होना चाहिए। बी क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज देयर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब मैदान पर क्या था, मैदान पर बेटे ट्रेस कचरा था, तो देयर वाज ट्रेस ऑन द ग्राउंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देयर वाज ट्रेस, कि मैदान पर कूड़ा करकट था। व्हाट डिड राधिका डू व्हेन शी गोट होम। जब घर आई तो राधिका ने क्या किया बेटे। राधिका पेंट्स ए पिक्चर ऑफ ए पार्क। राधिका ने एक पार्क की तस्वीर बनाती है। वो किस लिए, ताकि पार्क को साफ सुथरा रखा जा सके। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।